हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। पिछली वीडियो में हमने PWM के सिग्नल को इंक्रीज और डिक्रीज किया था स्विच को यूज़ करते हुए। इस वीडियो में हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी, हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन B0 के साथ हमने मोटर लगाई हुई है। ये मोटर मुख्तलिफ वोल्टेज रेटिंग में मौजूद है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसलिए जब आप मोटर ख़रीदें तो उसके वोल्टेज ज़रूर चेक करें और उसका करंट भी चेक करें। इसके साथ हमने एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है जो TIP41 है। क्योंकि मोटर का करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर से नहीं चला सकते। अगर हम चलाएंगे या तो माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो सकता है या उसकी वो पिन डैमेज हो जाएगी। इसलिए हमने इसको यूजिंग ट्रांजिस्टर चलाना है। ये इसकी बाइसिंग रजिस्टर है जो मैंने 100 ओम की यूज़ की है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन D0 और D1 पे 2 स्विच लगाए हुए हैं। जो D0 है वो इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा और जो RD1 है वो स्पीड को डिक्रीज करने का काम करेगा। पिन नंबर 1 के साथ रीसेट स्विच लगा हुआ है। इस स्विच को प्रेस करके हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 और 14 पर क्रिस्टल लगाया हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर की क्रिस्टल पिन है, OSC1 और OSC2। 4 मेगाहर्ट्ज का हमने क्रिस्टल यूज किया हुआ है। मोटर के पैरेलल में मैंने एक डायोड यूज किया है जो उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है। जब मोटर चल रही होती है और जब वो क्लोज होती है तो उससे बैक ईएमएफ जनरेट होता है। बैक ईएमएफ के जनरेट होने से ये जो हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वो डैमेज हो सकता है। इसलिए मैंने उसके पैरेलल में एक डायोड लगा दिया, बैक ईएमएफ को ख़त्म करेगा और ट्रांजिस्टर की प्रोटेक्शन का ये डायोड काम करेगा।
इसके साथ हम ऑसिलोस्कोप भी लगा लेते हैं ताकि उस वेव को हम ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकें। चलिए अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कोड यूज़ किया था ये कोड वही है, सिर्फ हार्डवेयर में चेंजिंग करके हमने स्पीड को कंट्रोल किया है। ये माइक्रो कंट्रोलर की हेडर फाइल है, ये माइक्रो कंट्रोलर के फ्यूजेज हैं। 4 मेगाहर्ट्ज का हमने क्रिस्टल यूज़ किया है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन B0 पे हमने PWM सिग्नल जनरेट किया है। पिन D0 पे हमने स्विच 1 लगाया हुआ है और पिन D1 पे हमने स्विच 2 लगाया हुआ है। 3 वेरिएबल हमने बनाए हैं ऑन टाइम, ऑफ टाइम और काउंट के नाम से। एक फंक्शन हमने बनाया है PWM जिसके अंदर PWM का कोड लिखा होगा सिग्नल जनरेट करने का। शुरू में हमने पिन B0 को लो रखा है। ऑन टाइम की इनिशियल वैल्यू हमने 500 रखी है। फॉर लूप के जरिए हमने एक डिले बनाया है जो 25 दफ़ा चलेगा और हमें कुछ डिले मिल जाएगा। उसके बाद हमने PWM फंक्शन को कॉल किया है। PWM फंक्शन के अंदर क्या है, आउटपुट को हाई किया है पिन B0 को। उसके बाद डिले लिया है माइक्रो सेकंड में ऑन टाइम हमारा 500 है। उसके बाद आउटपुट लो किया है पिन B0 को। उसके बाद हमने डिले लिया है माइक्रो सेकंड में 1000 माइनस ऑन टाइम। 1000 हमारा टोटल टाइम है, उसमें से ऑन टाइम जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 500 माइक्रो सेकंड। जब हम स्विच 1 को प्रेस करेंगे और ऑन टाइम लेस देन 999 होगा तो ऑन टाइम इंक्रीज होगा। जब हम स्विच 2 को प्रेस करेंगे और जो हमारा ऑन टाइम है वो 1 से ज़्यादा होगा तो वो डिक्रीज होगा। चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं और चला के चेक करते हैं। एक्स फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इनिशियल में जो हमारा ऑन टाइम है वो भी 500 माइक्रो सेकेंड है और जो ऑफ टाइम है वो भी 500 माइक्रो सेकेंड है। अब मैं इसको इंक्रीज के बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा मोटर की स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे सिग्नल भी इंक्रीज होगा। मैं स्विच प्रेस कर दी है, अब आप देखिएगा स्पीड तेज होती जा रही है और ये देखिए जो हमारा ऑन टाइम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैं डिक्रीज का बटन प्रेस करता हूँ तो आपसे देखिएगा मोटर की जो स्पीड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और हमारा जो सिग्नल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इस सूरत में जो हमारा ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखिएगा मोटर की स्पीड भी कम होना शुरू हो गई है। ये स्विच प्रेस है, आप देख सकते हैं, और मोटर की स्पीड भी स्लो होती जा रही है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।